Good evening, everybody. I welcome you all in today's session of UPPSC LT Grade English Practice Question. आज का जो हमारा सेशन है ये है टू वर्जिन्स बाय कमला मार्कंडे के ऊपर। उनका बहुत ही पॉपुलर नॉवल है कमला मार्कंडे का, आपके सिलेबस में भी है। इसके ऊपर बेस्ड हम लोग आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, टू वर्जिन्स बाय कमला मार्कंडे के अंदर जो टू सिस्टर्स हैं उनको किन दो कैरेक्टर्स को टू सिस्टर्स माना गया है इस वाले नॉवल के अंदर। द टू सिस्टर्स इन द टू विजन्स आर रश्मि एंड किरण, ललिता एंड सरोजा, गीता एंड सीता एंड गीता, मोहिनी एंड नैना। बताएंगे टू सिस्टर्स इन द टू वर्जिन्स आर। हमारा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? जी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आंसर लग रहा है सभी को? The two sisters in the two virgins are Rashmi and Kiran, Lalita and Saroja, Sita and Geeta, Mohini and Naina. तो जी, सही है आंसर्स। हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ललिता एंड सरोजा। ध्यान रखेंगे, ललिता एंड सरोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Apart from writing novels, Kamala Markande was a singer, editor, factory owner, journalist. चार ऑप्शन है। Apart from writing novels, Kamala Markande was a singer, editor, factory owner, journalist. क्या आंसर लग रहा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? भाई उन्होंने नॉवेल्स तो लिखे ही हैं, नॉवेल्स आपके सिलेबस के अंदर है, प्लस आप लोगों ने इम्पोर्टेंट वर्क पढ़ा होगा, नॉवल की समरी भी पढ़ी होगी। एक चीज तो हमें पता है क्योंकि शी इज नॉवलिस्ट और ब्रिटिश और इंडियन है, बट उसके अलावा और क्या है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी, जर्नलिस्ट। उन्होंने पढ़ाई भी करी एंड ये कनेक्टेड है उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 3, टू वर्जन्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। कौन से साल में पब्लिश हुआ है? 1963, 1979, 1973 या 1969? चार ऑप्शंस है। टू वर्जन्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल में? 1963, 1979, 1973 या 1969? राइट आंसर बताएंगे। नॉवल कौन से साल में पब्लिश्ड हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे। Right answer here is 1973. Published in the year 1973. Question number 4. Two virgins represents the contract between. एक तरीके से दो अलग अलग चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है वर्क के अंदर। कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, इसको कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे। So two virgins represents the contrast between a father of a village and father of a city, traditional simple village life and artificial modern city life, education system in village and city, film opportunities in different regions। जो नॉवल है कमला मार्कंडे का टू विजन्स, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया गया है। और ये कॉन्ट्रास्ट किस चीज का है? दो अलग अलग फादर हैं, एक विलेज में और एक सिटी में है उनके बीच, या विलेज लाइफ और मॉडर्न सिटी लाइफ के बीच में, या विलेज सिटी के बीच में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए, या वहाँ पे फिल्म अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट देयर, ये बताना है हमें। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ट्रेडिशनल सिंपल विलेज लाइफ एंड आर्टिफिशियल मॉडर्न सिटी लाइफ। 4 के लिए बी।
क्वेश्चन नंबर 5, select the novel not written by कमला मार्कंडे. सो ऑथर से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, सो उस पे फोकस करते हुए सेलेक्ट द नॉवल नॉट रिटन बाय कमला मार्कंडे. ए, सम इनर फ्यूरी 1955, ए साइलेंस ऑफ डिजायर 1960, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 1966, द गोल्डन हनीकॉम्ब 1977. बताना है इसमें से कौन सा वर्क कमला मार्कंडे का नहीं लिखा हुआ है. नॉट है ना, नॉट पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका आंसर होगा उसके अलावा फिर सारे किसके लिखे हुए हैं, कमला मार्कंडे के लिखे हुए हैं. करेक्ट जी, सही आंसर बता रहे हैं सी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. 2006 कब का है ये नॉवल, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. दिस नॉवल इज पब्लिश्ड इन द ईयर 2006 और ये किरण देसाई का वर्क है. ध्यान रखेंगे, किरण देसाई का सेकेंड नॉवल, इंडियन ऑथर किरण देसाई's सेकेंड नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन द ईयर 2006. तो सी वाला नॉट रिटन बाय कमला मार्कंडे है. बाकी सारे आंसर्स हमारे करेक्ट है, ए बी, बी बी और डी बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. सरोजा इज पोर्ट्रेड एज ए पर्सन ऑफ डैश एंड डैश इन दी सोसाइटी. तो ये जो दो बहनें हैं उसमें से सरोजा को किस तरीके के पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है. क्लेवर, शॉर्ट टेम्पर्ड, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्टूडियस, करियर ओरिएंटेड या सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अवेयरनेस. कौन से वर्ड्स यहाँ पे फिट होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. Saroja is portrayed as a person of dash and dash in the society. Clever, short-tempered, beautiful, brave, studious, career-oriented, self-respect या awareness. Right answer here is D. Self-respect and awareness. Clever, beautiful, studious ये attribute सरोजा के साथ के नहीं है. Question number 7. Two Virgins is the dash novel of कमला मार्कंडेय. 5th, 8th, 2nd, 6th. कौन से नंबर का नॉवल है, जो ये हमारा वर्क है ये कौन से नंबर का नॉवल है. 5th, 8th, 2nd या 6th. ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कौन से नंबर का नॉवल है. डिकेंस वगैरह के केस में भी पूछा जाता है. राइट आंसर हियर इज 8th. 8th number novel, Two Virgins by Kamala Markande. Question number 8. In which of the below novels you will not find the theme of adolescence? तो हमारे पास 4 वर्क हैं यहाँ पे, अलग अलग राइटर के वर्क हैं और इनमें से 3 इस थीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट या सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो छोटे से बड़ा होता है. थीम ऑफ एडोलेसेंस देखने को मिलेगा, एक में नहीं है. आपको बताना है वो किस वाले वर्क के अंदर. इन विच ऑफ द बिलो नॉवेल्स यू विल नॉट फाइंड द थीम ऑफ एडोलेसेंस. टू वर्जिन्स, डेविड कॉपरफील्ड, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एनिमल फार्म. कहाँ पे नहीं मिलेगा. और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कमला को जान के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें पता होना चाहिए. तो टू वर्जिन्स ए आपको पता चल गया, डेविड कॉपरफील्ड किसका वर्क है, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर किसका वर्क है, एनिमल फार्म किसका वर्क है. जी करेक्ट आंसर है डी, एनिमल फार्म. सो ये एलेगरी है. इसमें जो डायरेक्ट स्टोरी है उसके अंदर एनिमल और ह्यूमन के बीच की लड़ाई दी गई है, पर एलेगरी है, दूसरी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. तो इसके अंदर एडोलेसेंस का थीम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी के अंदर है टू वर्जिन्स, डेविड कॉपरफील्ड एंड एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. क्वेश्चन नंबर 9. हु सेड इट इज पिटी सम पीपल आर प्रिटी सम पीपल आर प्लेन. ये हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, ललिता है, सरोजा है, उसके बाद फादर है और आंट है. इसमें से किसने ये बात कही थी. इट इज पिटी सम पीपल आर प्रिटी सम पीपल आर प्लेन. हाँ जी, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल करेक्ट है. तो क्या लग रहा है किसने कहा होगा, ललिता ने, सरोजा ने.
ललिता ने कहा है। सो शी वॉज ब्यूटिफुल, और उसके जो हमारी ये नॉवल लिखी गई है उसमें ललिता कैरेक्टर ने ये वाली बात को कहा है कि भाई कुछ लोग प्रिटी हैं और कुछ लोग प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज जाया इन द नॉवल टू वर्जिन्स? कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। टू वर्जिन्स के अंदर जो हमारा ये कैरेक्टर है जाया, ये कौन होता है? ललिताज मदर, सरोजाज आंट, सरोजाज फ्रेंड, ललिताज टीचर। जया के लिए हमें बताना है कि ये जो कैरेक्टर है ये कौन है? ललिता's मदर, सरोजा's आंट, सरोजा's फ्रेंड या ललिता's टीचर? तो ये कौन है? सी ऑप्शन, सरोजा's फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11, who is Miss Mendoza in the novel Two Virgins? Another question based on the character. मिस मेंडोजा ये कौन है? ललिता's मदर, सरोजा's आंट, सरोजा's फ्रेंड, ललिता's टीचर। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया। नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। राइट आंसर है ललिता's टीचर, मिस मेंडोजा। क्वेश्चन नंबर 12, Lalita goes to Gupta with the ambitious aim of becoming an singer, actress, dancer, teacher. क्या बनने के लिए मिस्टर गुप्ता के पास जाती है? सिंगर, एक्ट्रेस, डांसर, टीचर। करेक्ट, सही आंसर है एक्ट्रेस। क्या बनना था उसको? एक्ट्रेस बनना था। ये गांव वाली जिंदगी नहीं जीना था उसको। क्वेश्चन नंबर 13, इन कमला मार्कंडेज नेक्टर इन अ सेव, पोएट्री ड्राइव्स इरा टू बिकम ए डैश। तो कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में भले एक राइटर है और उनका एक ये वर्क है, पर कई बार क्वेश्चन उनके दूसरे वर्क से भी आ सकते हैं जो थोड़े से पॉपुलर वर्क होते हैं, है ना? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाला क्वेश्चन मैंने फ्रेम आउट करा है कि आपको जो हमारे ऑथर है या जो राइटर है उनके अदर वर्क के बारे में भी पता है या नहीं पता है। So question number 13, in Kamla Markande's Nectar in a Sea, poverty drives Ira to become a killer, nun, prostitute, journalist. 13 के लिए क्या आंसर मार्क करेंगे? सी आंसर, prostitute. Question number 14, who said Indian writer living permanently abroad cannot always be trusted to write knowingly? About Kamla Markande. सो चेतन भगत, कमला दास, किरण देसाई, निजिम एजिकल, इसमें से किसी ने ये वाली बात कमला मार्कंडे के लिए कहा है? तो कमला मार्कंडे वाज ए ब्रिटिश इंडियन राइटर। तो उसी रेफरेंस में ये बात है, किसने कहा है? चेतन भगत ने कहा है, कमला दास ने कहा है, किरण देसाई ने कहा है या निजिम एजिकल ने कहा है? इंडियन राइटर लिविंग परमानेंटली अब्रॉड कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रस्टेड टू राइट नोइंगली। आंसर है निजिम एजिकल। निजिम एजिकल आपके सिलेबस में हैं और निजिम एजिकल ने कमला मार्कंडे के लिए ये बात कही है। कौन सी पोएम है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ निजिम एजिकल। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु सेड आई एम ओनली अ विडो लेस दैन द डस्ट, सो डू नॉट टॉर्मेंट योरसेल्फ अबाउट माई फेट? किस कैरेक्टर ने ये वाली बात कही है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, who said I am only a widow less than the dust, so do not torment yourself about my fate? Aunt Alamelu, Miss Mendoza, Manikkam's wife, अम्मा। तो अम्मा और अप्पा, फादर और मदर और फादर हो गए, अम्मा और अप्पा। सिस्टर्स के नाम आपको याद हो गए होंगे, टीचर का नाम भी आपको याद हो गया होगा, फ्रेंड का नाम भी। तो लास्ट क्वेश्चन 15 में ये वाली बात किसने कही है? दिस इज सेड बाय आंट। आंट एला मेलू ने ये वाली बात कही है, आई एम ओनली अ विडो लेस दैन द डस्ट, सो डू नॉट टॉर्मेंट योरसेल्फ अबाउट माय। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन टू वर्जिन्स बाय कमला मार्कंडे से। और कल मिलेंगे और ऐसे ही यूपीपीएससी एलटी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में से कोई भी एक वर्क के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है।
कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय, ध्यान रखिएगा अपना।